जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में भाग 3 मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कौन-कौन से हैं? तो यानी टोटल जो मूल अधिकार भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बीच बीच में चर्चा है। तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है, आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें जो है ना न्यायसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की चर्चा है। ठीक है? अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की चर्चा है। चलिए शुरू करते हैं। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे, तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है समता या समानता का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। ये सब मूल अधिकार ही है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है तथा कानून का समान संरक्षण, यह व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। अपवाद में आता है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अपने पद पर हो। आर्टिकल 15 में कहा गया है, जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? अल्पीकरण की गणना जो है ना धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की गणना जो है, अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है। और जिसमें आता है मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। आरक्षण की व्यवस्था जाति पर होती है। उसके बाद आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में समानता। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का, इसका अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व जो है ना राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है? उसके बाद जो मूल अधिकार में दूसरा जो अधिकार है, मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, अभिव्यक्ति 19 पहला में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 के 2 में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के 4 में बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। उसके बाद जो है बिना रोक-टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 5 में भारत के किसी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 6 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब यह मूल अधिकार नहीं बल्कि यह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जो है ना 300 के क के तहत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 19 के 7 में जो है ना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। उसका आर्टिकल 20 में जो है ना दोष सिद्धि से संरक्षण इसको कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। एक गलती की एक सजा होगा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण जो है ना अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार है। इसको जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। आर्टिकल 20-21 को जो है ना आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है? अनुच्छेद 21 के क में जो है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। आर्टिकल 22 में जो है गिरफ्तारी से संरक्षण है। गिरफ्तारी से संरक्षण है। इसमें आर्टिकल 22 के 1 में है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशर्त प्रस्तुत करना पड़ेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। इसमें एक चर्चा है निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक नजरबंद कर सकती है। गैर गतिविधियां अधिनियम क्या है? यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज
प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्ध को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी चर्चा 23 आर्टिकल 23-24 में है। आर्टिकल 23 में बलात्, श्रम, बेगारी पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय मुद्दे पर बलात्, श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। आर्टिकल 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में जो है ना सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है की चर्चा है। इसके तहत यज्ञ, हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। आर्टिकल 27 में जो है, आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इस प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा जो है आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में चर्चा है। यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 में इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की शिक्षा संस्थान खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि अ, आर्टिकल 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। उसके बाद छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी चर्चा आर्टिकल 32 में है। यह जो है ना मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति जो है ना मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट या याचिका जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा परमादेश, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार के हो गया रिट जारी करता है। रिट जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अधिकार हाई कोर्ट के पास है रिट जारी करने का। अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 34 में कहा गया है भारत के किसी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 35 में कहा गया है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है आर्टिकल 35 में। उसके बाद आता है अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। एक क्वेश्चन है किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, ये भाग हो गया। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ये 5 प्रकार के जो रीट होता है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है। मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इस पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऑप्शन बी में सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ऑप्शन सी में सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऑप्शन डी में एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। या उपयुक्त में से कौन नहीं? तो पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन है प्रतिषेध, बी में है परमादेश, सी में उत्प्रेषण, डी में अधिकार परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए में संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी में संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का ए, अनुच्छेद सी, ऑप्शन सी में संविधान का अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 या उनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है 19 का ए के तहत।
क्वेश्चन नंबर 4, उस मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, या अल्पसंख्यकों के अधिकार अधिकार। चौथा जो है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए में है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में है पहला और चौथा, ऑप्शन सी में दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी में दूसरा और तीसरा, या ऑप्शन ई में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला और तीसरा, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम्म, और अ, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी मकान का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 का भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए में संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारत के क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आर्टिकल नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आ, अ, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 112 से 135, दूसरा बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 से 35। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में शांतिपूर्वक एकत्र, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी में संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी में है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 16 से 40 तक, या इनमें से कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ए मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीत लागू होती है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ए में है मौलिक अधिकार, बी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी में है संविधान की प्रस्तावना, डी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी चरण सिंह, सी राजीव गांधी, और डी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्न में से किसे जोड़ा गया? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन ए में 15, 16, 19, 29, ऑप्शन बी 15, 16, 19, 24, ऑप्शन सी 14, 19, 29, 30, ऑप्शन डी 14, 16, 21, 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15, 16, 19, 29। क्वेश्चन नंबर 18, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, ऑप्शन बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्ठा के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा है?
ऑप्शन में है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 21। 19 का सही आंसर डी, अनुच्छेद 21। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन बी में आर्थिक आधार पर, ऑप्शन सी शिक्षा के आधार पर, ऑप्शन डी हड़ताल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 21, सूची ए का सूची दो से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को जो है ना चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। उपाधियों सूची ए में है, सूची एक में है उपाधियों का निषेध। उपाधियों का जो निषेध है उपाधियों का निषेध, इसका इसका होगा तीसरा। उपाधियों का निषेध आर्टिकल 18 में चलता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है इसका जो हो जाए धार्मिक मामलों के प्रबंधन की चलता आर्टिकल 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22, क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए में देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध शिक्षा, ऑप्शन ए में शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से या खाद्य सुरक्षा से। तो इसका सही आंसर है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 25 का है मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वाद योग है, वाद योग नहीं है, लचीले है या कठोर है? तो इसका 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाद योग है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी समान समान आवास का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म के पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर सही का सही आंसर है समान आवास का अधिकार। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा माना है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए में है 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी में है 1982 के संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 1973 के संविधान के 31वें संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए में 14, आर्टिकल 14, ऑप्शन बी में आर्टिकल 21, ऑप्शन सी में आर्टिकल 17, ऑप्शन डी में आर्टिकल 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? ऑप्शन ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 का निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय।
क्वेश्चन नंबर 36 वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? पहला है अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा अनुच्छेद 15 या चौथा अनुच्छेद 16। तो इसका कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में 1, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी में 2, 3 और 4, ऑप्शन डी में सभी चारों में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 में। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में यह सुमेलित है, ठीक है। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 भी सही है। कारखानों आदि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार, यही एक गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 39 की ओर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो आर्टिकल 39 का सही आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो समानता का अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42 में है फुट वाला है, अनुसूची ए को सूची डी से मिलान करना है। तो पहला है उपाधियों का निषेध, इसकी चर्चा अनुच्छेद 18 में किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में किया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है आर्टिकल 29 में किया गया है। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के क में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए में 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी में 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी में 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी में 1 दिसंबर 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 44 कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 22 में। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48 भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। चलिए आर्टिकल भाग 3 का सेशन आज कंप्लीट होता है। अगले सेशन में भाग 4 की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।